यूडियोमेट्री। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला है वो है CXHY। एक जनरल फार्मूला मैंने ले लिया CXHY, जहां पर मुझे हाइड्रोकार्बन में X और Y मालूम करना है। ठीक है, दुनिया में हजारों तरह के हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो उनमें जो है और भी है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का फार्मूला यानी X और Y मुझे मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे हैं कि इट इज कंबस्टेड इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बताइए कि एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन कन्वर्ट्स इनटू CO2, अदरवाइज क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक, तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं सो दैट कार्बन कन्वर्ट्स इनटू CO2, और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू वाटर। सही। अब हम यहां से आगे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन मैंने मान लिया है VmL। ठीक, VmL हाइड्रोकार्बन लेकर यहां पे हमने, अच्छा यहां गेल-लुसाक जो लॉ है वो फॉलो कराएंगे। गेल-लुसाक लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम जो रेशो में रिएक्ट करते हैं हमेशा इंटीजर रेशो में रिएक्ट करते हैं। ठीक, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन VmL ले लिया, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ O2 ये मैंने मान लिया V1mL। ठीक, ये मैंने एक्सिस में लिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कुछ पार्ट खत्म हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका बचा हुआ रह जाएगा। ठीक ना, अब हमने क्या किया, इसका कंबशन करवा दिया। ठीक है, तो हम यहां से आफ्टर कंबशन एक अजम्पशन कर रहे हैं। अजम्पशन ये है कि टोटल वॉल्यूम बिफोर कंबशन, टोटल वॉल्यूम बिफोर कंबशन is equal to total volume after combustion, after combustion। तो अभी बताइए कि टोटल वॉल्यूम बिफोर कंबशन कितना था जो मैंने लिया, VmL तो हाइड्रोकार्बन और V1mL अपने पास ऑक्सीजन, तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम ये था V प्लस V1। ठीक, अब V1 प्लस V1 को हमने कंबशन कराया है, तो आफ्टर कंबशन अपने पास वॉल्यूम इतना ही मान लिया हमने। ठीक है ना, V प्लस V1। अब जब कंबशन हमने कराया है तो कंबशन की रिएक्शन लिख दूं मैं CXHY प्लस O2, और यहां से बनने वाला है CO2 प्लस वाटर। सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं इसको बैलेंस करूं। कैसे बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ X है तो यहाँ क्या लगा दूं मैं X, यहाँ Y है तो यहाँ क्या हो जाएगा Y/2, ये मैं पहले भी बैलेंस कर चुका हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा X प्लस Y/4। ये पता लग गया मुझे। अब आप किसी भी चीज को जलाओगे तो इमीडिएटली जो उसमें वाटर बनेगा वो वेपर फॉर्म में होगा। ठीक है ना, आफ्टर कूलिंग, या इसको मैं बोलूं कि ड्यू टू कूलिंग कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस, वॉल्यूम टेक्स प्लेस। अब इस लाइन का क्या मतलब है
कि कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम कैसे होगा कि मिक्सचर में ये जो है वेपर फॉर्म में है, अगर मैं इस मिक्सचर को ठंडा करने लग जाऊं तो जो वाटर वेपर है दैट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। भाई पूरा मिक्सचर गैसेस है, अब उसको आपने ठंडा किया तो ऑक्सीजन तो गैस ही बनी रहेगी ठंडा करने पर भी, ये भी गैस ही बना रहेगा, मान लो ये शुरू में गैस है तो CO2 गैस ही बनी रहेगी। पर वाटर जो वेपर फॉर्म में थी वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, लिक्विड फॉर्म। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर है तो वो लिक्विड रहेगा वेपर फॉर्म में वाटर, और टेम्परेचर में 100 से कम करने लग जाऊं तो वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। ठीक, तो हम क्या सोच रहे हैं कि जो मिक्सचर हमने कंबशन करवाया उस कंबशन वाले मिक्सचर को मैंने कूल करना स्टार्ट कर दिया, तो कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम टेक्स प्लेस। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू H2O लिक्विड। अब आप ये देख लो कि वेपर का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ज्यादा होगा जबकि लिक्विड का कम होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वॉल्यूम में कमी आएगी। जो वॉल्यूम में कमी आएगी उसको मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, और इसको मैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन का नाम दे देता हूं। ठीक है, यानी कि V फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग। अब मुझे निकालना है कि इसका फार्मूला क्या होगा। यहां तक जो बात है उसको समझ जाओ कि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन VmL और ऑक्सीजन एक्सिस में V1 ml, वॉल्यूम बिफोर कंबशन V प्लस V1, और अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम आफ्टर कंबशन इज ऑल्सो V प्लस V1। इसका हमने कंबशन करवाया, तो जब ये कंबशन होगा इमीडिएटली, तो इमीडिएटली कोई भी चीज जल रही है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि टेम्परेचर 100 से ज्यादा ही होगा। कागज को भी जलाएं हम या कार्बन को जलाएं तो उस वक्त वाटर किस फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म। लेकिन वेपर फॉर्म में है और उसे कूलिंग कर दी जाए, ठंडा करने लग जाए। कूलिंग का मतलब क्या है कि टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री से, तो वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड और कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस, जिसको हम नाम दे रहे हैं V फर्स्ट। V फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग। अब इसका फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, क्या होगा। वाटर तो लिक्विड फॉर्म में हो गया, और वाटर लिक्विड को मैं नेग्लिजिबल वॉल्यूम मान लूं, इट इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर लिक्विड इज नेग्लिजिबल। हमारे पास मिक्सचर में CO2 और O2 रिमेनिंग है। O2 रिमेनिंग कितना होगा, O2 रिमेनिंग होगा O2 टेकन माइनस O2 यूज्ड, सही है। और O2 टेकन कितना है अपने पास V1। अब मुझे निकालना है कि O2 यूज्ड कितना है, वो चीज है। ठीक है, तो अब हम ये देखें कि जो हमने कंबशन कराया CXHY प्लस मैंने यहां लिखा कंबशन रिएक्शन में बैलेंस करके X प्लस Y/4 O2 से यहां XCO2, कूलिंग के बाद मैं लिख रहा हूं Y/2 H2O को लिक्विड स्टेट में, क्योंकि कूलिंग से लिक्विड स्टेट में आ गया, और ये मैं किस स्टेट में आ रहा हूं, गैस में। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आप यहां से देख सकते हो 1, इधर कितना है X प्लस Y/4 और इधर कितना है X। इसका मतलब मैं गेल-लुसाक लॉ लगा रहा हूं, मोल लगाया जा सकता है कि 1 मोल से इतना मोल यूज होगा, या वॉल्यूम में भी यूज कर सकता हूं कि 1 ml के लिए इतना ml यूज होगा। मतलब मैं यहां लिख दूं कि 1 ml जो है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो पता है, 1 ml अगर इसका यूज होगा तो इसका इतना ml यूज होगा और इसका इतना ml फॉर्म होगा। अब VmL अगर मैं ले रहा हूं हाइड्रोकार्बन, तो कितना यूज होगा, X प्लस Y/4 इंटू V ml, और इधर कितना हो जाएगा X इंटू V ml। सही है। ये जो चीज आ रही है, ये कौन सी चीज आ रही है, ऑक्सीजन यूज्ड। ऑक्सीजन यूज्ड को मैं कहां रख दूं, यहां पे रख दूं, तो ऑक्सीजन रिमेनिंग इज इक्वल टू टेकन माइनस यूज्ड। यूज कितना है, V इंटू X प्लस Y/4। सही है बात, ठीक है। ये ऑक्सीजन रिमेनिंग है। अच्छा, कंबशन के बाद हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, एक तो आफ्टर कूलिंग CO2 बचा हुआ है और मिक्सचर में O2 बचा हुआ है, और वाटर तो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड में, जिसके वॉल्यूम को मैंने क्या माना, नेग्लिजिबल। ठीक है,
और स्टोइकोमेट्रिक, तो ऑक्सीजन रिमेनिंग इज इक्वल टू टेकन माइनस यूज्ड। टेकन कितना माना था V1, यूज्ड कितना होगा, एक के लिए x प्लस वाई बाई 4, तो V के लिए x प्लस वाई बाई 4। इस अमाउंट को उठा के मैंने कहां रख दिया, ठीक। अब हम ये देखें नीचे V1 माइनस V1, और यहां ये V1 हमने लिया। नहीं यार गलत मत कराओ यार, एक मिनट। यहां पे अपन ने हाइड्रोकार्बन कितना लिया, V, ठीक है, तो सही है ना, ये V और ये यहां से ये वाला V1 आएगा, V1 माइनस V x प्लस वाई बाई 4। ये एक्चुअली V है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये यही बोल रहे थे, चलो, तो ये V1 माइनस V x प्लस वाई बाई। अब इसके बाद जो है देखो, बिफोर कंबशन कितना था, बिफोर कंबशन वॉल्यूम हमने कितना लिखा था, V प्लस V1। V किसका वॉल्यूम, और V1 ऑक्सीजन। आफ्टर कंबशन एंड कूलिंग, मतलब साथ में मैंने कूलिंग भी करवा दी, तो कूलिंग करवाने के बाद वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेनिंग, सही है। CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, XV प्लस ऑक्सीजन रिमेनिंग मैंने कितना निकाला है, V1 माइनस V इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, सही है। बिफोर कंबशन ये है और आफ्टर कूलिंग ये है। ये आफ्टर कूलिंग क्यों है, क्योंकि बचा हुआ क्या है, CO2 और O2, मैंने दोनों निकाल लिया। तो इन दोनों में जो अंतर होगा दैट इज कॉल्ड एज V फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग। और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग, इन दोनों का डिफरेंस ले लूं मैं। अगर इसमें से ये माइनस करें हम, तो क्या चीज आने वाली है बताइए, ये चीज आएगी, V1 तो कैंसिल आउट होगा, माइनस कर रहे हैं V इंटू 1 प्लस वाई बाई 4। चेक करना है कितना, इतना ही आता है, नहीं आता है। V प्लस V1 यहां से चेक करो ये आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखने की आवश्यकता है, सही है। इसमें से माइनस कर रहे हैं, V1 कट जाएगा, XV कट जाएगा, ठीक है ना, बचा क्या, माइनस V वाई बाई 4 और V, तो कॉमन ले लो V को, तो 1 प्लस वाई बाई 4। अब हमें ये देखें कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि आफ्टर कूलिंग द कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इज 20 ml, ध्यान देना लैंग्वेज पे, आफ्टर कूलिंग कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस 20 ml, तो मुझे ये दे दिया गया, इनिशियली हाइड्रोकार्बन वाज टेकन एज 10 ml, तो ये 20 ml और ये 10 ml दे देगा, तो मैं क्या निकाल लूंगा, Y। मेरा क्या पर्पज है यहाँ पे, X और Y निकालना हाइड्रोकार्बन में। अब हम क्या करेंगे, नाउ दिस मिक्सचर, अब मिक्सचर में क्या क्या पड़ा हुआ है, एक तो पड़ा हुआ है O2 और एक पड़ा हुआ है CO2, इस पास्ड थ्रू NaOH और KOH सॉल्यूशन, NaOH ऑब्लिक KOH सॉल्यूशन, बताइए क्या होगा, NaOH सॉल्यूशन CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो मैं एक पर्टिकुलर गैस मिक्सचर को NaOH में डुबा के बाहर निकालूं, तो जितनी भी CO2 उसमें है वो सारी इसमें डिसोल्व हो जाएगी, और डिसोल्व हो जाएगी तो बाद में सिर्फ क्या बचेगा, O2। तो जितना वॉल्यूम वहां पे कम हुआ है वो किसकी वजह से कम हुआ है, CO2 की वजह से। अगर मुझे ये पता लग जाए कि 50 ml को पास किया और बाद में 20 रह गया, तो कितना CO2 थी उसमें, 50 को पास किया और 20 रह गया, तो 30 रिड्यूस हुआ ना। तो मुझे ये डायरेक्ट पता लग जाएगा कि 30 कौन सा हो सकता है, है ना। यहां तक नोट करो, मेरे पास जो मिक्सचर है उसको मैं पास कर रहा हूं, मेरे पास मिक्सचर में क्या क्या है, O2 प्लस CO2, और मैं इसको पास कर रहा हूं एक सॉल्यूशन में से जिसमें मैंने क्या भर दिया, NaOH। इससे गुजरने के बाद सिर्फ क्या बचेगी मेरे पास, CO2। Why? Because CO2 is absorbed into NaOH, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है इसमें कमी आएगी ना, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू CO2,
इसको मैं नाम दे दूं v सेकेंड, ठीक। अब ये किसकी वजह से होगा, कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, ये देखो यहां से O2 निकला तो CO2 की वजह से होगा ना कॉन्ट्रैक्शन, तो इट इज वॉल्यूम ऑफ CO2, और वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, x इंटू वी। अगर मुझे सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन भी दे दे और इनिशियल हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम दे दे, मैं क्या निकाल लूंगा, x। तो दोनों चीजें निकल गई, x और y, ये हमारा पर्पस था। एक बार ये समझते हैं इसको, यहां से हमने इनिशियली जो हाइड्रोकार्बन लिया है वो कितना लिया है, VML, ठीक है। ऑक्सीजन हमने ली है एक्सिस में V1, ठीक। तो इस ऑक्सीजन का कितना पार्ट एब्जॉर्ब होगा या कितना यूज होगा रिएक्शन में, वो स्टोइकोमेट्री बता रही है। एक के साथ कितना यूज होगा, x प्लस वाई बाई 4, और इधर कितना बनेगा, x। समझ गए बात हो। तो ऑक्सीजन जो रिमेनिंग होगी वो V1 माइनस V इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। अच्छा, इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले हमने VML प्लस V1 ml को मिक्स किया। V क्या है, हाइड्रोकार्बन, और V1 ऑक्सीजन टेकन। अच्छा, कंबशन करवाने के बाद मैंने माना कि देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, बाद में भी V प्लस V बन रहा, लेकिन इमीडिएट कंबशन के बाद जो H2O बनेगा उसमें दैट विल बी इन वेपर फॉर्म। हम उस मिक्सचर को ठंडा करने लग जाएं, ठीक है। तो ठंडा करने पे वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एंड देयर विल बी ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू H2O। तो V फर्स्ट हमने क्या नाम दिया, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग। अब कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग कितनी होगी वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में यहां पे जो है यहां निकाला है कि कैसे होगी कॉन्ट्रैक्शन, वो देखना है। ऑक्सीजन रिमेनिंग इतना निकाल लिया मैंने। अच्छा, आफ्टर कूलिंग CO2 प्लस O2 रिमेनिंग, ठीक है। अच्छा, H2O लिक्विड इज नेग्लिजिबल वॉल्यूम, यहां से आ जाए O2 रिमेनिंग कितना है, टेकन माइनस यूज्ड, यूज कितना है इतना, तो O2 रिमेनिंग हो गया V1 माइनस V एक्स प्लस वाई बाई 4। अब इधर आ जाते हैं, बिफोर कंबशन क्या माना था, V प्लस V1। आफ्टर कंबशन एंड कूलिंग, मतलब उसको जला के सारा CO2 में कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोकार्बन, साथ में कूलिंग भी कर दी। कूलिंग करने से क्या हुआ, H2O वेपर किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अच्छा, आफ्टर कंबशन एंड कूलिंग क्या बचा रहेगा, CO2 प्लस O2 रिमेनिंग। CO2 कितना है, XV। ये कैसे पता लगा, V के साथ X, XV प्लस O2 रिमेनिंग V1 माइनस V इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। बिफोर कंबशन इतना वॉल्यूम है, आफ्टर ये, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया V इंटू 1 प्लस 1। इट इज कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग। तो अगर मुझे ये वैल्यू दे दे और इनिशियल हाइड्रोकार्बन दे दे तो मैं इसे क्या निकालूंगा, नाउ दिस मिक्सचर O2 प्लस CO2 इज पास थ्रू NaOH के सॉल्यूशन, ठीक। तो उसमें क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, CO2। यहां से ये गया और बाहर निकल गया, तो जो कमी आएगी वो किसकी वजह से आएगी, CO2। तो सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू CO2। और कितनी कमी आएगी, जितना वॉल्यूम इसमें CO2 होगा। जैसे 50 था और 20 हो गया, तो इसका मतलब 30 क्या होना चाहिए उसमें, CO2। तो वॉल्यूम सेकेंड VCO2। तो अगर मुझे ये दे दिया जाए और वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए तो मैं क्या निकालूंगा, X। यही है एनालिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, नोट कीजिए बराबर। 80 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन इज एक्सप्लोडेड विद एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन। अब एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन कितनी भी हो सकती है, अमाउंट हमें पता ही नहीं है। 100 ml भी है, हो सकता है 200 ml भी हो, 1000 ml भी हो। आफ्टर एक्सप्लोजन एंड कूलिंग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वाज 60 ml, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है ये किस वजह से है, ड्यू टू कूलिंग। नाउ रिजल्टेंट गैसेस वर पास। अच्छा, रिजल्टेंट गैसेस में क्या होगा, CO2 प्लस O2 रिमेनिंग। नाउ रिजल्टेंट गैसेस वर पास थ्रू KOH सॉल्यूशन। KOH किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 को। नाउ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 80 ml टेक्स प्लेस। ये कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से है, CO2 की वजह से, ठीक है। अब फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन, तो ये दो फार्मूले हमने निकाले हैं कि V फर्स्ट किस वजह से, कूलिंग बराबर V इंटू 1 प्लस वाई बाई 4। ये पहला फार्मूला हो गया। ये कितना दे दिया मुझे, 60, ये कितना है 20। तो यहां से y निकालने कितना आया, y आ रहा है 8। ये पहला पार्ट हो गया। एक तो आपको ये याद करना है, इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद वॉल्यूम सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से है, ड्यू टू CO2, ठीक। इज इक्वल टू कितना है, x इंटू V। इक्वेशन नंबर 2 ये याद करना है, V कितना है 20 और ये कितना दे दिया
80। तो x इज इक्वल टू, मुझे ये दोनों चीजें निकालनी थी x और y, तो फॉर्मूला हो गया C4H8। समझ गए बात को? 80 ml of oxygen is passed through ozonizer. Ozonizer is an apparatus which converts oxygen into ozone. Where 25% of O2 converts into ozone. ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इसका कुछ पार्ट ओजोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आफ्टर पासिंग थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल। अब एक्चुअली टर्पेंटाइल क्या काम करता है? O3 को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हमें याद होना चाहिए फैक्ट, ये मैं लिखा चुका हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि ऑक्सीजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ओजोन। ठीक है, इसको बैलेंस कर लें हम। यहां कितना करना पड़ेगा? 2। यहां कितना करना पड़ेगा? T इज इक्वल टू 0 पे मैं कितना वॉल्यूम ले रहा हूं? 80 ml। ओजोन कितनी होगी? 0। अच्छा, आफ्टर सम टाइम 80 ml का कितना पार्ट खत्म हो जाएगा ये बताइए? 25%, यानी कितना ml खत्म हो जाएगा? 20। अब 20 ml खत्म हो गया तो जैसे मोल में रिलेशन लगाते हैं ऐसे वॉल्यूम में भी रिलेशन लगा सकते हैं। तो अगर ये 20 ml खत्म हो गया तो मैं यहां से बता सकता हूं ना कितना होगा। 3 के साथ स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस करें, 3 से कितना बनता है? 2। ठीक है, तो 20 से कितना बन जाएगा? 3 से 2 तो 20 से 40/3। यार ये तो मतलब कम से कम 40/3 ml। ये चीज क्या बन गई है अपने पास? ओजोन। ऑक्सीजन रिमेनिंग इतनी है। अब आप ये सोचो कि ये मुझसे ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अगर वो ये पूछता इसको हटाकर व्हाट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो मैं दोनों का सम कर देता। ये पूछता व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग, तो ये आंसर देता। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ओजोन फॉर्म्ड, ये आंसर देता। ये क्या पूछ रहा है कि जो मेरे पास मिक्सचर है कौन कौन सा है? O2 प्लस O3 का। इसको मैं किसमें से पास कर रहा हूं? टर्पेंटाइन। तो टर्पेंटाइन ऑयल से गुजरने के बाद सिर्फ क्या रहेगा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ओजोन कौन ऑब्जर्व कर लेगा? टर्पेंटाइन ऑयल। अब जो यहां से जो वॉल्यूम है वो किसका है? O2 का। तो ये पूछ रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आफ्टर पासिंग थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल। तो O2 का वॉल्यूम ही लिखना है ना मुझे। तो कितना आ गया? 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। 200 माइनस क्या कर रहे थे? सही है? या ये लैंग्वेज पूछता कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस एब्जॉर्ब इन टर्पेंटाइन ऑयल, तो कितना आ जाता? टर्पेंटाइन में कौन एब्जॉर्ब हो गया? ओजोन। तो आंसर कितना आता? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना भी एक इंपॉर्टेंट काम है। क्वेश्चन सोल्व करने में एक ये भी एस्पेक्ट होता है। 2 जगह दिक्कत आती है बच्चे को कि एक तो उसे पता ही ना हो कि क्या करना है, और एक जगह यही नहीं पता लग रहा है उसे कि पूछा क्या है। तो पहले अपना मैक्सिमम टाइम हम क्वेश्चन में लगाएं, रीड करने में ध्यान से, धैर्य से, कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो चीज हम समझे अच्छे तरीके। नोट कीजिए सर। 5 ml एयर हैविंग 20% O2 बाई वॉल्यूम। तो 25 ml तो हम एयर ले रहे हैं, इसका कुछ पार्ट जो है यहाँ पे 20% इसमें O2 पड़ा हुआ है जो कि कंबशन में यूज होगा। तो कितना ml पड़ा हुआ है? 5 ml। और बचा हुआ 20 ml अदर गैसेस होगी। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि यहां से व्हाट वुड बी द फाइनल वॉल्यूम इफ नन ऑफ CO एंड O2 इज लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन। तो CO विल रिएक्ट विद हाफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब CO प्लस हाफ O2 से क्या बना रहा हूं मैं? CO। ये मेरे पास कितना वॉल्यूम है? CO 10 ml। ये कितना है? 5। दोनों स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में लिए गए हैं, तो बोथ विल बी कंज्यूम। क्वेश्चन भी बोल रहा है, तो इट बिकम्स 0, इट बिकम्स 0। 1 से कितना बनता है? 1। तो ये 0 से कितना बन जाएगा? 10 ml। अब बच्चा क्या गलती कर सकता है कि फाइनल वॉल्यूम जो है 2 की वजह से, एक तो CO2 की वजह से, साथ में वॉल्यूम किसकी वजह से? अदर गैसेस जो है, अदर गैसेस CO2 तो 10 और अदर गैसेस यहां से ये वाली कितनी रहेगी? 30। ठीक ना। अब क्वेश्चन तो मोल का ही है, आसान क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, पर मिस्टेक क्या हो सकती है कि बच्चा इसको भूल गया। अब मान लो पहले ऑप्शन में सपोज करो 10 ml है,
तो तुरंत टिक करेगा ना वहां पे, यार ये तो सही हो गया। बाद में लगा अरे यार 10 कैसे गलत हो गया। एग्जाम में ये होता है ना, बाहर आके अपन को लगता है नहीं यार मैं तो सही करके आया हूँ, कॉन्फिडेंस भी होता है, फिर भी गलत हो गया। 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो सिली मिस्टेक में आते हैं, ठीक? तो ये क्वेश्चन को हमें ढंग से रीड करना है। इसको एक क्वेश्चन होता है 100 ml of O2 plus O3 mixture is passed through turpentine oil. The reduction was 20 ml. अब जो रिडक्शन हुआ है, टर्पेंटाइन एब्जॉर्ब्स ओजोन, तो मुझे ओजोन के बारे में पता लग गया ना कि अगर मैं 100 ml ये मिक्सचर ले रहा हूं तो 100 ml मिक्सचर कंटेंस 20 ml ओजोन, और साथ में 80 ml क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। सही है? तो ये इंफॉर्मेशन किस लिए दी गई है, ओजोन का वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकल गया। अभी बोल रहा है दूसरे पार्ट में इफ 100 ml ऑफ सच मिक्सचर, इसी मिक्सचर की बात कर रहा है, इफ 100 ml ऑफ सच मिक्सचर इज हीटेड व्हाट विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम। और नीचे मैंने ये भी लिख दिया है कि ओजोन कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब मैं इसको गर्म करूंगा तो गर्म करने पे किस पे फर्क पड़ेगा, ओजोन। तो ओजोन 2O3 गिव्स 3O2 गर्म करने पर, तो 2 से कितना मिलेगा मुझे 3, तो 20 ml से कितना मिलने वाला है 30। अब मैं ये मान रहा हूं कि सारा का सारा ओजोन खत्म हो गया, तो आफ्टर ईटिंग ओनली O2 इज रिमेनिंग। अब ओजोन के खत्म होने से O2 कितना बन गया 30 ml, और पहले से कितना था 80 ml, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 110। हमने लिया कितना था 100, बाद में कितना हो गया 110। पूछ क्या रहा है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम। गलतियां कहां करते हैं अपन कि हम ये नहीं पहचान पाते कि पूछ क्या रहा है, ठीक ना। कुछ बच्चे कैसे रीड करेंगे व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, तो आंसर कितना लिख के आ जाएंगे 110। अब पहले ऑप्शन में 110 दे दिया, समझ गए बात। तो ये चीजें जो है ना सिली मिस्टेक में आती है। मोल में दिक्कत यही आती है बच्चे को कि क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पा रहा है। भाई जैसे मान लो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रिएक्शन ही नहीं पता है, तो वो तो बियॉन्ड अपने हो गया एक तरह से, क्योंकि जब तक मुझे रिएक्शन नहीं पता होगी इनऑर्गेनिक की तब तक मैं कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर रिएक्शन पता है तो उसके बाद दिक्कत इसी में आती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के डर जाते हैं बच्चे, ठीक ना। तो मोल के क्वेश्चन वैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ये नहीं है इसमें। फिगर